हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनएमएस क्लासेस। बेटा मैं आज आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 14 मेंसुरेशन इसकी वर्कशीट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कंप्लीट कराने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं। द डायमेंशंस ऑफ एन ऑयल टीन कैन 26 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 26 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ टीन शीट रिक्वायर्ड टू मेक 20 सच टीन्स। बेटा इसके अंदर आपको क्या बोल रहे हैं कि डायमेंशंस यानी कि साइड की जो लेंथ है एक ऑयल टीन की, वो आपको यहाँ पर दिया। देखिए ऑयल टीन है इस तरीके से। देखिए जैसे सपोज ये वाला हमारा बॉक्स होता है, इसको अगर मैं इस तरीके से खड़ा कर दूं तो ये कौन सी शेप ले लेगा, ये एक इस तरीके से अगर खड़ा होगा तो ऑयल टीन की शेप ले लेगा। ऑयल का बेटा जो टीन आते हैं, जो पूरे टीन आते हैं, वो आपने देखे होंगे इस शेप के अंदर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये ऑयल टीन की शेप है। ठीक है, तो इसमें डायमेंशंस इसकी बताइए, नहीं लेंथ बताई हुई है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। लेंथ कितनी दी हुई है, यहाँ पर लेंथ दी हुई है। लेंथ तो नीचे का पार्ट ही होता है, तो लेंथ यहाँ पर क्या दी है 26 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, लेंथ के बाद किसकी बात आती है, ब्रेड्थ की, तो ब्रेड्थ भी यहाँ पर 26 सेंटीमीटर दी हुई है। और हाइट कितनी दी हुई है बेटा, हाइट आपको दी हुई है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है। लेंथ और ब्रेड्थ अगर दो चीज़ें सेम है, तीसरी चीज़ तो अलग है ना। तो ये कौन सी शेप हो गई, इसको हम किस तरीके से लेंगे, क्यूबॉइड की तरह लेंगे। ठीक है, क्यूबॉइड की शेप होगी इसकी, लेंथ थियरी, ब्रेड्थ थियरी और हाइट थियरी। ठीक है, आपको बोला है कि ये जो टीन शीट है, ठीक है, इसको बनाने के लिए ऑब्वियसली देखिए टीन शीट को बनाने के लिए टीन तो लगी होगी। ठीक है, तो अगर आपको ये बोल रहे हैं कि अगर ये कोई टीन ऑयल का टीन है, ठीक है, उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इतनी है, तो इस तरीके के उस शीट से इस तरीके के 20 टीन बनाने के लिए कितनी शीट की ज़रूरत होगी। ठीक है, उस तरीके के ऑयल टीन अगर 20 बनाने हैं इस तरीके के, इस मेजरमेंट से, तो कितनी शीट की ज़रूरत होगी आपको ये बताना है। तो पहले तो बेटा वो आप कैसे बता सकते हो, जब आपको टोटल सरफेस एरिया पता हो। मैं आपको ये बोल रही हूँ, ये वाला जो ये आपका एक टीन का डिब्बा है, ठीक है, ये आपका एक टीन का डिब्बा है। ठीक है, इसकी मैंने आपको लेंथ बता दी, इसकी मैंने आपको ब्रेड्थ बता दी, इसकी मैंने आपको हाइट बता दी। अब मैं आपको ये बोल रही हूँ कि इसको पूरा गिफ्ट रैप करना है, इसको पूरा गिफ्ट रैप करना है। तो इसको पूरा गिफ्ट रैप करने के लिए अगर मुझे 20 इस तरीके के बॉक्सेस, इस तरीके के जो बॉक्स हैं, 20 बॉक्स को गिफ्ट रैप करना है, तो कितने पेपर की ज़रूरत होगी मुझे ये बताओ। तो मैं वो आप तभी आप मुझे बोलोगे ना कि पहले इसका एरिया पता होना चाहिए। पहले मुझे ये पता होगा कि एक बॉक्स के लिए कितने पेपर की ज़रूरत है, तो मैं इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ कि 20 पेपर के लिए कितने 20 इस तरीके के 20 बॉक्सेस को पैक करने के लिए कितनी शीट की ज़रूरत है। तो पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि एक बॉक्स को पैक करने के लिए कितनी शीट की ज़रूरत है। अगर मैं एक बॉक्स का, अगर सपोज आपको एक पेन की कॉस्ट पता है, तो 10 पेन की कॉस्ट इजीली निकाल सकते हैं ना। तो इसके लिए मुझे पता लगाने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि गिफ्ट रैप तो पूरे 6 फेसेस में होगा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, मुझे पहले सबसे वो लिखना है जो मुझे दिया हुआ है। मुझे यहाँ पर लेंथ दी है, देखो बेटा जो डायमेंशंस होती है ना, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इस तरीके से लिखी जाती है। तो पहला जो 26 सेंटीमीटर दिया है, ये किसके लिए दिया है, लेंथ के लिए दिया है। लेंथ के बाद बात आती है ब्रेड्थ की। ठीक है, तो दूसरा जो 26 सेंटीमीटर दिया है किसके लिए दिया है, ब्रेड्थ के लिए दिया है। और तीसरी बात आती है हाइट की। तो तीसरा जो 45 सेंटीमीटर दिया है वो किसके लिए दिया है, हाइट के लिए दिया हुआ है। ठीक है जी, इतनी चीज़ आपको समझ आई। अब मैंने आपको बताया आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये कौन सी शेप हो गई, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अलग है, तो क्यूबॉइड हो गई। और क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ एन ऑयल टीन, ब्रैकेट में लिख दो क्यूबॉइड, क्योंकि क्यूबॉइड की शेप है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था आपको मैंने, 2LP + BH + HL, यही बताया था। अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है। तो इसको यहाँ पर ये भी लिख सकते हो। और हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ऑयल टीन, एक ऑयल टीन का एरिया निकाल रहे हैं। किस फॉर्मूले से निकालेंगे, जो ऑब्वियसली इसका फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया का, क्यूबॉइड का, वो लगा दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया निकाल रही हूँ 1 ऑयल टीन का, ये लिख सकती हूँ ना मैं इसको। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करो, 2 की जगह 2 रहेगा। लेंथ कितनी है 26, मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ भी 26 है, प्लस की जगह प्लस, ब्रेड्थ 26 है,
हाइट कितनी है 45 है, प्लस हाइट 45 है और लेंथ कितनी है 26 है। ठीक है, अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 26 से मल्टीप्लाई करते हैं। 26 का स्क्वायर अगर आपको याद होगा 676 होता है। ठीक है, फिर 26 को 45 से मल्टीप्लाई करना बेटा, यहाँ पर मैं करके दिखा देती हूँ। 26 को 45 से मल्टीप्लाई 5 6 ज़ा 30 कैरी गया 3, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 3 13 मल्टीप्लाई 4 6 ज़ा 24 कैरी गया 2, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 10। तो ये निकल जाएगा आपका, ये निकल गया 1170। ठीक है, फिर अगेन 45 को 26 से करना है, 1170 निकलेगा। अब इन तीनों को प्लस कर लो 6 में, यहाँ पर तो 6 आ जाएगा, यहाँ आएगा 1, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ आएगा 3, यह आ जाएगा बेटा 3016। ठीक है, इसको आप प्लस करके देख लेना। इजीली ओरल भी प्लस कर सकते हो। वंस के नीचे वंस को रखो, वंस की वैल्यू के नीचे वंस की वैल्यू, टेंस के नीचे टेंस की वैल्यू को आप अपने तरीके से प्लस कर लेना। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो 2 6 ज़ा 12 कैरी किया 1, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, 2 को 0 से किया और 2 को 3 से किया। तो ये कितना आ गया 6032 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि सेंटीमीटर यूनिट दी हुई है मेजरमेंट की, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 टीन। अब देखो बेटा, हमने 1 टीन का टोटल सरफेस एरिया कितना निकाल लिया यहाँ पर 6032। तो मुझे अगर 1 टीन का टोटल सरफेस एरिया इतना है तो 20 टीन का कितना होगा, तो क्या होगा एरिया ऑफ टीन शीट रिक्वायर्ड टू मेक 20 सच टीन्स। अगर एक टीन के बॉक्स को बनाने के लिए, एक टीन के ऑयल टीन को बनाने के लिए अगर इतना एरिया है, मतलब इतना एरिया है, अगर एक टीन जो मुझे इस तरीके का, एक टीन का इस तरीके का बॉक्स बनाना है, उसके लिए इतना एरिया है। ठीक है, तो इतनी शीट की इतना एरिया घिरेगा। ठीक है, तो 20 शीट के लिए कितना होगा, जो एक टीन ऑयल टीन का टोटल सरफेस एरिया निकला है, अगर उसको मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे पता लग जाएगा। इसको मैं क्या लिखूंगी 20 मल्टीप्लाई बाय टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ऑयल टीन। देखो बेटा, सिंपल सी चीज है, एक ऑयल टीन है, ठीक है, उसका एरिया जो है, एरिया क्या होता है, हमें कितनी शीट की जरूरत है कैसे पता लगेगा जितना एरिया है, क्योंकि वही टीन तो फोल्ड होके वो बनेगा ना, ऑयल का टीन बनेगा, तो उस शीट, वो जितना शीट का एरिया होगा, जितना शीट का एरिया होगा उतना ही ऑब्वियसली इस ऑयल टीन का एरिया होगा। तो हमने टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया, किसका निकाल लिया 1 ऑयल टीन का। अगर हमें 1 ऑयल टीन का टोटल सरफेस एरिया पता है तो 20 का कितना होगा, 1 की वैल्यू से 20 को मल्टीप्लाई कर दो तो पता लग जाएगा, यानी कि 20 तो 20 रहेगा। 1 की वैल्यू कितनी निकली है, 1 ऑयल टीन का टोटल सरफेस एरिया कितना निकला है 6032। तो एक 0 तो पीछे लगा दो और 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 0 2 6 ज़ा 12। तो ये कितना आ गया 1,20,640 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर एक ऑयल के टीन के डिब्बे को बनाने के लिए हमें इतना एरिया लगेगा, 6032 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया लगेगा, तो वैसे ही 20 टीन्स को बनाने के लिए, ऑयल के टीन्स को बनाने के लिए हमें 1,20,640 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया लगेगा। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको यहाँ पर कराया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं, अ स्विमिंग पूल इज 20 मीटर इन लेंथ, 15 मीटर इन breadth and 4 meter in depth. Find the cost of cementing its floor and walls at 35 per centimeter। अब बेटा यहाँ स्विमिंग पूल की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, स्विमिंग पूल की बात हो रही है। ये बोल रहे हैं एक स्विमिंग पूल है जिसकी लेंथ तो है 20 मीटर, ब्रेड्थ है 15 मीटर और डेप्थ, देखो बेटा जो मैंने आपको बताया था अर्थ के सरफेस के ऊपर होता है। मैंने आपको इसी चैप्टर में जो वर्कशीट नंबर 1 कराई थी उसका क्वेश्चन नंबर 10 था, उसमें मैंने आपको ये चीज़ क्लियर की थी
कि जो हाइट होती है सरफेस के ऊपर, जो हाइट होती है वही अर्थ के सरफेस के नीचे डेप्थ होती है। तो यानी डेप्थ और हाइट एक ही चीज़ होती है, ठीक है। पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लो, ठीक है। आपको बोल रहे हैं एक स्विमिंग पूल है, उसकी लेंथ आपको दे दी है, ब्रेड्थ दे दी है और डेप्थ यानी हाइट दे दी है, ठीक है। आपको क्या बताना है, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट्स फ्लोर। अगर वो जो आपका जो स्विमिंग पूल है, अगर उसके फ्लोर को यानी कि जहाँ पे पानी वाटर को भरा जाता है, वाटर की फिलिंग की जाती है, उसको अगर सीमेंटेड कराना है आपको और उसकी चारों दीवारों को सीमेंटेड कराना है, तो पर मीटर आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 35 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, अब मैंने इसको इसके ऊपर के उसके बॉटम को रिमूव कर दिया है। सपोज ये स्विमिंग पूल है, ठीक है। अब स्विमिंग पूल है, ये क्या है, इसका ये बॉटम का हिस्सा है, इसको आपको सीमेंटेड कराना है, ठीक है। इसको आपको सीमेंटेड कराना है, इसमें वाटर फिलिंग करेंगे, तो इसको सीमेंटेड कराना है। इसकी ये जो चारों वॉल्स हैं, ठीक है, चारों वॉल्स है, इनको सीमेंटेड कराना है, ठीक है। और पर मीटर सपोज करो 1 मीटर आपका इतना सा है, 1 मीटर सपोज करो इतना सा है, जितना मैंने यहाँ पेन से मार्क किया है। तो इसके लिए आपको आप किसी से कोई काम कराएंगे तो पैसा तो देना पड़ेगा ना। तो जो सीमेंट करने के लिए आएंगे लेबर, वो आपको क्या बोल रही है कि पर मीटर जो है हम आपसे 35 रुपीज़ चार्ज करेंगे। तो आपको ये बताना है पूरे स्विमिंग पूल को, इसके चारों वॉल्स को और इसके बॉटम को आप सीमेंटेड कराएंगे तो आपको कितना कॉस्ट पड़ेगा। तो उसके लिए पहले आपको क्या पता होना चाहिए, पहले आपको पता होना चाहिए एरिया, कि इसके बॉटम का एरिया आपको यानी निकालना पड़ेगा और इसकी 4 वॉल्स का एरिया। जिस तरीके से बेटा हमने जब पहले एक एग्जांपल लिया था, फ्लोर को रिमूव कर दिया था और सीलिंग को और 4 वॉल्स का एरिया निकाला था, उसी तरीके से 4 वॉल्स का एरिया निकालना है और टॉप की जगह बॉटम का एरिया निकालना है। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो यानी कि पहले सबसे तो मुझे जो चीज़ दी है मैं वो लिखूंगी। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, लेंथ लिखूंगी। लेंथ कितनी दी हुई है बेटा, लेंथ दी है 20 मीटर, ठीक है। ब्रेड्थ कितनी दी है, ब्रेड्थ दी है 15 मीटर और हाइट कितनी दी है, हाइट दी है, हाइट डेप्थ दी हुई है ना, डेप्थ मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, डेप्थ, डेप्थ को ही हाइट बोला जाता है बेटा, क्योंकि मैंने आपको बोला अर्थ के सरफेस के ऊपर जो होता है उसको हाइट बोल देते हैं हम, और अर्थ के सरफेस के नीचे जो होता है उसको हम ब्रेड्थ बोल देते हैं। तो डेप्थ बोल देते हैं। तो डेप्थ और हाइट एक ही चीज़ होती है, ठीक है, आपको ही पता है। तो मुझे अब क्या निकालना पड़ेगा, मैंने आपको अब इस फिगर से समझाया, आपको एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस, और मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ फ्लोर निकालना पड़ेगा, ठीक है, एरिया ऑफ फ्लोर। अब एक चीज बताओ, 4 वॉल्स का एरिया जो हम निकालते हैं, और आपको ये तो पता लग गया शेप कौन सी है, क्यूबॉइड है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स का मतलब क्या है, आपको क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस B मल्टीप्लाई बाय H, ये फॉर्मूला बताया था। और एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर का मतलब क्या, देखो बेटा ये फ्लोर है, तो ये क्या है, ये किस शेप में है, ये एक रेक्टेंगल की शेप में है। ये क्या है, लेंथ है, ये क्या है, ब्रेड्थ है। ये लेंथ और ये ब्रेड्थ है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, यानी कि क्या आएगा, L मल्टीप्लाई बाय B। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। देखिए 2 की जगह 2 रहेगा, मल्टीप्लाई L, लेंथ कितनी दी है 20 प्लस ब्रेड्थ कितनी दी है 15, उनकी जगह उनकी वैल्यू लिख दी, हाइट कितनी दी है 4, प्लस का साइन, लेंथ दी है 20 मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ दी है 15, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर लो, 2 मल्टीप्लाई बाय 20 में 15 को प्लस करोगे 35 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस यहाँ पे 1 0 लगा दो और 15 2 से कितना होता है, 300 होता है, ठीक है। अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो। देखो मैं 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, पहले 8 आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस 300 कर सकती हूँ ना मैं। अब 8 के टेबल से मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 40, कैरी किया 4, 8 3 24, 24 प्लस 4 कितना होता है 28 प्लस 300, ठीक है। यानी कि ये कितना आ गया, इन दोनों को प्लस करोगे 580, और इसमें मेजरमेंट की यूनिट क्या दी है, मीटर दी है, तो ये क्या निकल गया, मीटर स्क्वायर। यानी कि मैंने अब ये पता लगा लिया कि ये जो स्विमिंग पूल है ना, ये स्विमिंग पूल है, अगर मैं इसके बॉटम को और इसके ये चारों वॉल्स को अंदर से सीमेंटेड कराती हूँ, तो
इसका एरिया कितना है, पूरा इसका एरिया कितना कवर अप होगा, 580 मीटर स्क्वायर। लेकिन अब वो बोल रहा है, लेबर मुझे बोल रही है कि 1 मीटर का मैं आपसे 35 रुपीज़ लूँगा। तो अगर 1 मीटर का 35 लेगा तो पूरी कॉस्ट कितनी पड़ेगी वो निकालनी है, सिंपल सी चीज़ है। तो निकाल देंगे, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट्स फ्लोर एंड वॉल्स। बेटा देखो, अगर पूरे का एरिया जो है 580 है, ठीक है, और पूरा एरिया जो 580 मीटर स्क्वायर है और पर मीटर जो है वो 35 रुपीज़ लेगा, तो कितनी कॉस्ट पड़ेगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो भाई। अगर 1 मीटर की कॉस्ट इतनी है, 1 मीटर की कॉस्ट इतनी है, तो इतने मीटर की कॉस्ट कितनी होगी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। 1 0 तो वैसे ही लगा दूंगी मैं, 58 को 35 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 5 8 40 कैरी गया 4, 5 5 25, 25 प्लस 4 कितना होता है बेटा 29, 3 8 24 कैरी गया 2, 3 5 15 प्लस 2 17। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2030 और 1 0 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो यानी कि 20,300। तो यानी कि आपको कितनी कॉस्ट पड़ेगी इसकी, रुपी 20,300। क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। हमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी हुई थी, ठीक है, हमें क्या चीज़ निकालनी थी मैंने आपको अच्छे से इस बॉक्स की हेल्प से भी समझा दिया है, ठीक है बेटा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी पुट कर सकते हैं, ठीक है, मैं उसको डेफिनेटली सॉर्ट आउट करूँगी। तो बेटा इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आपको आज यहाँ पर इस वीडियो में DAV क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 14 मेंसुरेशन, इसकी वर्कशीट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5th and 6th कंप्लीट करा दिया है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, बट still if you have any kind of doubt then you can put your query in the comment box, I will definitely sort out it, ठीक है। और बेटा अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज़ बेटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल।